बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदीहा अलवास खान आपके साथ है। और आज का जो व्लॉग है इसमें हम बात करेंगे आज मुख्तलिफ मेल मुलाकातों का सिलसिला जो है मुशावरतों का वो जारी रहा। और क्योंकि अब जो हुकूमत है, किसी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का जो मैंडेट है वो नहीं है, तो हुकूमत बनाना है जो मिलकर ही हुकूमत बनाई जाएगी, जिसको कि मखलूत हुकूमत का नाम दिया जाएगा। और इसके लिए कल के व्लॉग में बात की थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये टास्क सौंपा था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसहाक डार को। तो उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया था। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वजारत उज़्मा यानी कि मरकज में वजारत उज़्मा की जो जगह है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाए। बहरहाल वजारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलना, अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये जो उनकी एक सिटिंग हुई है, उस एक सिटिंग के बाद अब जो दोबारा उनकी सिटिंग होगी उसमें ये फैसला किया जाएगा। जो अहम मुलाकातें हुई थी उसमें चूंकि मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत जो है नून लीग की जानिब से जो मीडिया टॉक्स की जा रही हैं, जो उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी तक उनकी जो सीनियर लीडरशिप की जानिब से की जा रही हैं, वो यही कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं उनका शामिल होना इस मखलूत हुकूमत में बहुत ज़रूरी है। और चूंकि मैंडेट भी नहीं है उनके पास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी एक सियासी जमात के पास, तो मिलकर ये हुकूमत जो है मरकज़ में कायम की जाएगी। तो इसी सिलसिले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, दफ्तर से निकलने से पहले मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी अपने नाज़रीन को कि उनकी मुलाकात हो रही है नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। लेकिन एक और इसके साथ अहम खबर भी ये है कि जो जरदारी साहब हैं वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी मुलाकात जो है वो चौधरी शुजात के साथ भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है। और उसके साथ साथ वो अब्दुल अलीम खान के साथ भी मुलाकात करेंगे। अब्दुल अलीम खान साहब और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात है और चौधरी शुजात के साथ भी मुलाकात करना, ये जो है काफी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहले इलेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि अभी तक किसी भी सियासी जमात ने बाकायदा तौर पर मिठाई जो है वो नहीं खाई है। बहरहाल अब देखें, वजारत उज़्मा में वजीर आज़म हमारे कौन पाकिस्तान के बनते हैं। और अगर पंजाब की सियासत की बात करें तो यहाँ पर भी काफी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दिलचस्प सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी एक कैंडिडेट हैं पंजाब के अंदर, वजीर आला पंजाब के नाम के तौर पे सामने आ रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है। अब देखते हैं पंजाब का वजीर आला, जो कि 12वां वजीर आला है, वो कौन होगा। ये तो बात की बात है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें MKM की, तो MKM जो है उसके साथ भी चूंकि नून लीग ने पहले हाथ बढ़ाया था और मुलाकात का कहा था, तो MKM की जो लीडरशिप है वो भी पंजाब में आई। उन्होंने भी नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। और इसमें जो नून लीग MKM का जो वक्त था, उसने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनके सामने जो सिंध की गवर्नरशिप है, गवर्नरशिप के हवाले से उन्होंने नाम सामने रख दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हमारा मुतालबा है गवर्नरशिप के हवाले से कि गवर्नर सिंध जो है, सिंध की जो सियासत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गवर्नर जो है वो MKM का ही होगा हमेशा की तरह। और पहले भी आपको पता ही है ये गवर्नरशिप में हमेशा MKM जो है वो कामयाब रही है। और ये भी उन्होंने कहा है, एक मुतालबे के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी तरक्याती मंसूबे होंगे कराची के अंदर, जो कि हुकूमत की तरफ से होंगे, उन तरक्याती मंसूबों में ऑन बोर्ड रखा जाएगा MKM का। और ऐसा हरगिज नहीं होगा कि कोई भी तरक्याती मंसूबा जो है, तरक्याती काम जो है वो किसी भी किस्म का कराची के अंदर हो तो उसमें MKM से मुशावरत ना की जाए, MKM को ऑन बोर्ड ना रखा जाए, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। उधर बात हो रही थी, जैसे मैं वजारत उज़्मा के कैंडिडेट के तौर पर बात कर रही थी, तो वजारत उज़्मा जो है उसका जो है वो कहा गया है, नून लीग ने वफाक में हुकूमत बनाने के लिए 3 बड़ी जो ऑफर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। 3 ऑफर्स की गई हैं नून लीग की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसमें है सदर पाकिस्तान जो है एक, और दूसरा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश की गई है। जबकि नून लीग की पीपल्स पार्टी को वजीर आला बलोचिस्तान और सीनियर वजीर पंजाब की ऑफर भी सामने आई है। अब राजी करने की कोशिश की जा रही है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को किसी न किसी तरह से। और आसिफ अली जरदारी साहब की फिर वही मासूम सी ख्वाहिश जो है
वजारत उज़्मा के लिए वो सामने आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ किया था तो मुख्तलिफ जलसे और जुलूसों के अंदर उन्होंने ये ऐलान ये कहा जाता रहा है, बार बार कहा जाता रहा है, जो उनके जितने भी जाले होते थे या फिर जो मीडिया टॉक्स की जाती थी कि वज़ीर आज़म जो है वो आइंदा पाकिस्तान के वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। बहरहाल नून लीग की जो ऑफर्स हैं उसमें वजारत उज़्मा का तो कहीं भी कोई ऑफर नज़र नहीं आ रही है। सदर पाकिस्तान की आ रही है, चेयरमैन सेनेट की आ रही है, साथ में स्पीकर कौमी असम्बली की आ रही है। और अगर बात की जाए नून लीग ने 3 आईनी अहदे समेत पंजाब में वजारतें देने का भी उनको ऑफर किया है कि आप पंजाब में भी हमसे अहम वजारतें भी लें, लेकिन आए मिले बैठे क्योंकि हमारे साथ मिल के हुकूमत बनाए। और जो विक्ट्री स्पीच थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उसमें उस विक्ट्री स्पीच में ही उन्होंने कह दिया था कि वो मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, जबकि पार्टी जरा कहती है कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है अब वो अपनी जो पार्टी की लीडरशिप है उनके साथ मुशावरत करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे एंड देन उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि वाकई ही साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है नून लीग के मुतालबात से एग्री करते हैं, ऑफर से उनको कबूल है ये ऑफर्स, ये कबूल नहीं है। क्योंकि अगर हम सिंध की बात करें तो बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही अभी तक जो नताइज जो है वो आ रहे हैं, नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन फिर भी मिलजुल के ही किया जाएगा। अगर जैसे कि मैंने पहले अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि सदर पाकिस्तान के नाम पे साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम सामने आए। वजारत उज़्मा की बात की जाए तो उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम भी सामने आ सकता है। और अगर पंजाब की हम बात करें, चूँकि पंजाब जो है वो सियासत में एक मरकज़ की हैसियत रखता है और यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा जो है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जो अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती चलूँ कि जो जाती उम्र के अंदर जो इजलास जारी था, जो मुशावरत इनकी आपस में जारी थी नून लीग के बड़ों की, उसमें 2 नाम अभी तक जिन पे इत्तेफाक हुआ है वो सामने आया है। तीसरा नाम जो है अभी तक कोई सामने नहीं आया था। उन 2 नामों में एक तरफ मरियम नवाज साहिबा का नाम सामने आया तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आला पंजाब का के तौर पर उनका नाम सामने आया था। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए इन दोनों नामों में से पूरा जो है वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे किसका निकलता है। आज की जो दिन है, आज की जो शाम है, इसमें जो चूँकि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने बिलावल को फौरी तौर पर अचानक कहा जा रहा है कि वहाँ से इस्लामाबाद से वो रवाना हो गए थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और बिलावल यहाँ पर लाहौर में पहुँचेंगे और आसिफ अली ज़रदारी के हमरा और यहाँ पर वो अहम मुलाकातें जो उनकी शेड्यूल है, जैसे चौधरी शुजात हुसैन के साथ, फिर अब्दुल अलीम खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात के बाद ही फैसला जो है बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब पर ये कहा जा रहा है जैसे जैसे नताइज जो सामने आ रहे हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने कि लीडली इन इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हुए, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो धड़ाधड़ बड़ी तादाद में नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो अब आज़ाद उम्मीदवारों को किस तरह से अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और फिर क्या होता है, आज की इन अहम मुलाकातों के बाद ही पता चलेगा। अभी साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी, इस मुलाकात के बाद ही ये फाइनल क्लियर हो सकेगी सिचुएशन के पंजाब में और मरकज में, यानी विफाक में किसकी हुकूमत बनने जा रही है और क्या होने जा रहा है। बहरहाल इस हुकूमत को मखलूत हुकूमत का नाम दिया जा रहा है, मिलजुल कर हुकूमत बनाई जाएगी। मैंडेट जो है किसी एक सियासी पार्टी के पास नहीं है। आज के इस व्लॉग से कोशिश थी कि जो आज की ताज़ा तरीन खबरें हैं, जो सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर की जाए। ये इन्फॉर्मेशन थी जो अभी लेटेस्ट थी मेरे पास कि जो मुशावरत के बाद और इन मुलाकातों के बाद जो कि आज लाहौर में होने जा रही है, लाहौर जो है इस वक्त मरकज़ बना हुआ है सियासत के अंदर, तो इस मरकज़ के अंदर अहम फैसले होंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के और इस अवाम के, पाकिस्तान के अवाम के जो कि शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि इतने दिन हो गए हैं, नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और अभी तक फैसला नहीं हो सका है। क्या फैसला आता है, कौन हमारा लीडर, हमारा वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आता है, सदर पाकिस्तान के तौर पे किसका नाम सामने आता है। अब ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं ये मिलेंगी, बैठेगी, फैसला करेंगी, मुशावरत करेंगी, तो उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नए व्लॉग में आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।